हाँ। तो अपन को क्या गिवन है, पहले ये देखो, अपन को एक एंगल गिवन है ए, 340 डिग्री गिवन है। गिवन है। इसका मतलब बात किस पे हो रही है, a/2 पे बात हो रही है। हाँ। पक्का। एक बात बताओ, अगर अपन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो 340 कहाँ पे अटकेगा, फर्स्ट वाले पे कि सेकंड वाले पे कि थर्ड वाले पे कि फोर्थ वाले पे। ये 340 थर्ड फोर्थ नहीं, हाँ फोर्थ वाले। फोर्थ पे अटकेगा। अच्छा एक बात फोर्थ बताओ मेरे को, पे। अपन ने कुछ ऐसा वैसा दिखाया था क्या, पहले भी दिखा चुका हूँ। साइन एक्साग्राफ ये होता है, कॉस एक्साग्राफ ये होता है ना। और हाँ जीरो है। से पाई/2 तक, जीरो से पाई/2 तक कौन बड़ा रहता है, साइन की कॉस। साइन। देखो ये अपन का साइन एक्साग्राफ है, हाँ। और यहाँ से स्टार्ट होता है अपन का कॉस एक्स का। ये कॉस एक्स का है ना। अब एक बात बताओ, जीरो से पाई/2 तक कौन बड़ा है, ग्राफ किसका ऊपर है, साइन का। साइन का कि कॉस का। आंखें अच्छा कमजोर होगी। कॉस वाले, कॉस कॉस कॉस। तो कौन बड़ा है जीरो से पाई/2 तक, कॉस। कॉस बड़ा कि साइन बड़ा। कॉस। और इसके बाद साइन बड़ा। नहीं नहीं नहीं, जीरो से पाई/4 तक, जीरो से पाई/4 तक क्यों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, फाइव पाई। बाई फोर। और पाई/4 से लेके इस वाले पॉइंट तक कौन बड़ा, साइन। साइन बड़ा कि नहीं बड़ा। लेकिन ये वाला पॉइंट है क्या, तो पाई साइन। ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पाई बाई टू। पाई कितना है, नहीं पाई पाई। पाई में कितना ऐड करूंगी इंटरसेक्शन आ जाए, पाई प्लस पाई/4 मतलब 3 पाई/4, नहीं 5 पाई/4। हाँ। तो पाई/4 से 5 पाई/4 तक कौन बड़ा, साइन। साइन बड़ा। अब इसके बाद कौन बड़ा, अगेन कॉस। कॉस बड़ा। हाँ। कॉस इसका बड़ा। मतलब अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन इंडिविजुअली देखें, अब अपन इंडिविजुअली देखें तो जीरो से पाई तक साइन पॉजिटिव कि निगेटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के, अरे 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 देखो देखो ध्यान से देखो, ऊपर है ना। और और ये अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो से पाई/2 तक, फिर पाई/2 से पाई तक साइन पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। फिर पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। इसका मतलब पाई और फोर्थ कोऑर्डिनेट में निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है, साइन निगेटिव। अब इसका उल्टा देखें, कॉस को, चलो पहले कॉस का बाद में देख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा झलक मार लेते हैं इस पे। हाँ। अब आ जाओ भाई, अपन अब इसकी ओपनिंग करते हैं। अब एक बात बताओ, a/2 का एंगल क्या होगा, 340/2 170 170। कितना आएगा, 170। ये किस 170। कॉर्नर में लाई करेगा, ये करेगा सेकंड। सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। सेकंड में लाई करेगा। और हाँ। कॉस कैसा देता है, नेगेटिव। निगेटिव। पक्के, पक्का पक्का। हाँ। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले 1 - साइन ए को ओपनिंग कर लेते हैं। तो अपन ने बोला था ऐसा कुछ, 1 - साइन ए या 1 + साइन ए, तो 1 को क्या लिख लेना है, sin² A प्लस cos²। लेकिन अपन को एंगल कितना लिखना है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि साइन ए को अपन वही फर्दर ब्रेक कर देंगे किसमें, 2 sin A/2 में। साइन 2/2 और कॉस 2/2।
पक्का? यहाँ तक कोई भी समस्या? इसका नहीं मतलब है। सामने वाली पार्टी क्या बन गई? साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी समस्या? नहीं है। ऊपर क्या चिपका है? रूट। अगर रूट चिपका है, स्क्वायर चिपका है, तो क्या आ जाएगा? मॉड आ जाएगा। हाँ। पक्का? yes, यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है ना? अब एक बात बताओ, ये एक बात बताना, सुनना। अब एक बार और 1 + sin a की ओपनिंग एक बार और कर लेते हैं ना। तो 1 + sin a क्या लिख लूँ? सेम सिनेरियो, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 2 sin a बाई टू कॉस ए बाई टू। तो ये क्या बनेगा? मॉड ऑफ साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू बनेगा। बनेगा ना? पक्का हाँ। यही बनेगा। अब एक बात बताओ, थीटा मेरा कहाँ, इसने स्पेसिफाई ए को किया है, ए की वैल्यू इसमें गिवन है ना। ए अपन का कितना गिवन है? 340 डिग्री। तो ए बाई टू कितना गिवन होगा? 170 डिग्री। 170 डिग्री मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब साइन पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन भाई ये बता कि तो मॉड चिपक रखा है, तो अपन को मॉड हटाना है, तो मॉड कैसे हटता है? अगर मॉड में पॉजिटिव अंदर आ रहा है तो सिंपल ओपनिंग, अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव के साथ ओपनिंग लेता है। मतलब मॉड ऑलवेज पॉजिटिव देता है, ये बात कंफर्म है ना? अब एक बात बताना, ए अपन का ए बाई टू अपन का सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉस कैसा? नेगेटिव। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। और ये वाली क्वांटिटी कैसी? नेगेटिव। निगेटिव। बात पकड़ में आई? तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या दे देगा? पॉजिटिव। अरे ये निगेटिव ऑलरेडी है ना एक, इसका हाँ। मतलब इसकी ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी बन गई है? पॉजिटिव। मतलब सिंपल ओपनिंग की सिंपल। नेगेटिव ओपनिंग? सिंपल ओपनिंग मतलब साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू लिख दूं? हाँ। अरे अरे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताऊं क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? भाई एक बात बता, अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, इतना नोट कर लिया? नहीं कर रहा हूँ। हो गया। हो गया? अरे अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर। तब क्या दिक्कत थी? तब भी तो सेम था ना। देखो ओपनिंग करके देख लो, था पक्का। हाँ। तब ये क्या बन जाता? तब इसका उल्टा बन जाता। तब यहाँ पे क्या आता? मॉड ऑफ कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू आता। अब देखो ये आता। कैसी क्वांटिटी देता है? निगेटिव। ये कैसी देता है? पॉजिटिव। तो अब देखो पॉजिटिव। इनपुट कैसा बन गया? नेगेटिव बन गया। निगेटिव बना। इसका मतलब अब ये ओपनिंग किसके साथ लेगा? माइनस। माइनस के साथ। लेकिन माइनस का तो ओपनिंग लेने के बाद भी क्वांटिटी प्लस। यही देगा। बात पकड़ में आई? हाँ। इसीलिए मैं बोला कि क्यों ऐसा, क्यों। बात समझ में आई? अब सुनना इन भाई साहब ये की, मेरे मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो आंसर किस माइनस के संग आएगा कि वैसे ही डायरेक्ट निकाल दे आंसर? अरे माइनस के साथ आएगा। देखो माइनस आगे हाँ। चिपका होगा। ठीक है। अरे देखो सेम चीज तो लिखी है ये, मल्टीप्लाई करके लिखी है। हाँ लिखिए। अब सुनो इनकी भी डीलिंग कर लें। अब इनकी भी डीलिंग कर लें। अब एक बात हो, साइन पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। अरे ए अपन का कितना है? 17 ए बाई टू 170 डिग्री है ना। तो मतलब 170 डिग्री है, अगर 170 डिग्री है तो ये मान लो कुछ 180 के अप्रोक्सीमेटेड है। अब एक बात बताना, साइन ए बाई टू, साइन कैसा है? पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। कॉस ए बाई टू कैसी क्वांटिटी देगा? नेगेटिव। लेकिन भाई एक समस्या आ गई, अपन को तो नहीं पता ना कि साइन, ये तो चलो पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है, ये निगेटिव क्वांटिटी दे रहा है। अगर
ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी होगी तो ओवरऑल कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर साइन ए बाई टू की वैल्यू कॉस ए बाई टू से बड़ी हो गई तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगी। हाँ। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तब तो नेगेटिव। नेगेटिव। तो पहले अपन को कंफर्म करना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ। कंफर्म के तो अपन मास्टर आदमी, तो अपन क्या करेंगे, पलाओ भाई ग्राफ ड्रॉ करो फटाक से। तो 170 कहाँ पे पहुंचेगा? 180 के अप्रोक्सीमेटेड। यस। तो 180 कहाँ पे है? ये वाला डिग्री एंगल है। हाँ। ये किसका ग्राफ है? साइन साइन एक्स। और कॉस एक्स ग्राफ कहाँ पे आएगा? ये आएगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आएगा। तो देखो देखो 180 के अप्रोक्सीमेटेड 170 है, कहीं पहले होगा थोड़ा सा। तो हाँ। पहले वाले पे कौन बड़ा? कॉस की साइन? कॉस 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 बड़ा। अगर कॉस बड़ा है, अगर कॉस बड़ा है तो इसका मतलब नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी कि पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ी? नेगेटिव। नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी। अगर नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी तो इसका मतलब ओवरऑल मॉड के अंदर क्वांटिटी कैसी बन गई? माइनस। माइनस। तो इसका मतलब ओपनिंग किसके साथ लेगा? माइनस। बात पकड़ में आई? आगे माइनस चिपकाना है। यहाँ तक कोई भी समस्या परेशानी मन में हृदय में संशय नहीं। नहीं ना? आगे बढ़े। अब सुनो, अब अपन का काम हो गया भाई। अब बचा ही गया है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो मांगा था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए की वैल्यू को। तो 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है? ये वाली आ रही है। तो क्या आ जाएगा? साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस चिपक रखा है। देखो देखो देखो, कॉस ए बाई टू कैंसिल, 2 साइन ए बाई टू आ गया। यही तो लाना था, आ गया का। अब सुनो, अब ए की वैल्यू ये भी तो सेम ही है ना, इनको एक बार ऐड कर दो, है ना? एंगल सेम ही है, ये निकाल लोगे अब, ये वाला, है ना? आगे बढ़े। सर अरे अरे एक मिनट नीचे का दिखा नहीं चला। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो बोलो। कोई भी दिक्कत? नहीं। हो गया नोट? ओके। है ना? सेकंड पार्ट कर लोगे? हाँ। कैसे करना है? अरे इसकी वैल्यू पता ही है, इसकी वैल्यू भी पता है, दोनों को माइनस लगा के जैसा जैसा बोल रहे वैसा वैसा कर दो। अब तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, चलो अपन जोड़ देते हैं इसमें, है ना? अपन तो ठहरे भाई तिकड़म वाले आदमी। अपन यहाँ चिपका देते हैं 185 डिग्री, है ना? अब निकाल के लाना वैल्यू, है ना? और इसकी वैल्यू बताना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, करोगे तो आए कि नहीं मेरे को पता है अच्छी तरीके से, है ना? पहले से प्रेडिक्शन रहता है, एक बात का पहले से प्रेडिक्टेबल है ना? प्रेडिक्ट है ना? क्वेश्चन ना होते अपन से। चलो अच्छा, अब हेडिंग डाल लो अपनी, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। डाल ली? डाल दी।
अब सुनो, अपन ने कभी कभी धोखे से एक क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर में, ऐसा कुछ गिवन रहता है कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 5 थीटा, ऐसा कुछ देखा है पेपर में? देखा तो है। या कभी कभी ऐसा दे देता है कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 की पावर 4 थीटा, कॉस 2 की पावर 5 थीटा, चलता रहता है कॉस 2 की पावर n थीटा तक चलता है। ये कौन सी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है है। ना, है ना, है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे डील करना है, डीलिंग, अपन के लिए डीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब चलो, तो अपन अभी केवल और केवल कॉसिन की बात कर रहे हैं। एक्स तो पॉइंट लिख लो, एक्सप्रेशन शुड बी ओनली इन कोसाइन। कोसाइन कौन से सोचते हो? कॉस, अच्छा हाँ। है ना। सेकंड, एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। थर्ड पॉइंट, इन असेंडिंग ऑर्डर। लिख लिया इतना? इतना लिख लिया? लिख लिया लिख लिया। इतना बहुत है। अपन ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, काम पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, थ्योरी व्योरी ज़्यादा समझ में नहीं आती अपन को। अब एक बात बताओ, सबसे पहली चीज़ अपन को क्या याद रखनी है कि एक्सप्रेशन केवल और केवल कॉस में होना चाहिए, और हमेशा उस एक्सप्रेशन में एवरी एवरी ईच टर्म शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 विद असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो? क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर का? 2, और कैसे बढ़ाया? है ना, है ना, है ना, है ना। अब एक बात बताना, बात बताना, अगर मैं ऐसा लिख दूं कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 की पावर 3 थीटा, कॉस 2 की पावर 4 थीटा, ये सही लिखा है? देखो देखो देखो, ईच मल्टीपल इज मल्टीपल ऑफ 2। देखो ये 2 थीटा, फिर इसका 2 का मल्टीपल ये लिखा है, 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 फिर चलता रहता है, ऐसे लिखा है, लिखा है। अच्छा मल्टी और मतलब थीटा इंटू टू, थीटा इंटू टू स्क्वायर थीटा, ऐसे? हाँ हाँ हाँ, और सुनना, ईच टर्म इज असेंडिंग में लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो लिखा देखो, है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हाँ हाँ। बढ़ रहा है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई संशय? कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 क्यू स्क्वायर 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 स्क्वायर, चलता रहेगा कॉस थीटा बाई 2 की पावर n-1। अब बताओ, अब बताओ, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है? नहीं। नहीं, तो सबसे पहले इसको किस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा? देखो देखो, सब एंड प्रोडक्ट में लिखा है ना, तो इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, बात। एक ही। लेकिन अपन के लिए तो बड़ा रामबाण साबित होगा लिखने का मेथड ही, है ना। तो सबसे पहले इसको कैसा लिख लो, कॉस थीटा बाई 2 की पावर n-1, जो लास्ट वाला टर्म है उसको आगे, फिर कॉस थीटा बाई 2 की पावर n-2, चलता रहेगा, लास्ट में क्या आएगा, कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा, ये बनेगा। इस ऑर्डर में लिखना है, अनेक का। बनेगा, बनेगा, बनेगा। ये ऑर्डर अपन का राइट नहीं है, ये वाला अपन को चाहिए। बात पकड़ में आई? अब इतना तो अपने तिलम झामड़ा सीख लिया, लेकिन भाई साहब इसमें अपन ने ये तो अभी तक सीखे नहीं कि सॉल्व करना कैसे है ना। हाँ अब आ जाते हैं सॉल्व करने के मेथड पे, सर, अरे सर लिखने दे दो वर्ड सर। है ना। सर सर, हेलो 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 हेलो। सर पहले वाला से पिछला वाला सर मिटाने से पहले बता। हो गया। हो गया, हो गया पक्का। अब सुनना, अपन अब जड़ी बूटी बताते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो देखो देखो, सबसे पहले अपन इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा था, कॉस थीटा
cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा। चल रहा था ऐसे मार्केट में शांति के साथ, कोई टेंशन नहीं थी। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे? देखो देखो देखो, ऊपर नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करा दो। क्यों कराया? मन में संशय नहीं हुआ? एक ही का क्यों करवाया? हाँ, एक ही का करवाया। क्यों करवाया अब समझ में आया? देखो देखो, ये टू क्या बन साइन गया? थीटा, अच्छा हाँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बना। फिर देखो, हाँ कॉस 2 थीटा बना, कॉस 2 स्क्वायर थीटा बना। चल रहा है मार्केट में। हाँ, अपॉन में क्या बच गया? टू साइन कॉस थीटा। थीटा। नहीं नहीं नहीं, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करवाया ना, हाँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा बचा नीचे और 2 बचा। तो फिर अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई करा दे तो यहाँ 2 स्क्वायर बन जाएगा हाँ, और ये क्या बन जाएगा? और साइन 2 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हाँ, अरे देखो देखो देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है? आउट हो गई है। क्या आ रही है? तो वैसे वापस टू का और करवा अगर दो, मैं फिर से 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ क्यूब बन जाएगा। बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अगेन साइन 2 क्यूब थीटा बन जाएगा। हाँ, अगला टर्म क्या होगा? सेम चलता रहेगा ऐसे। और नीचे क्या बन गया? 2 क्यूब साइन थीटा। और सुनना, अगर मैं फिर से 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पावर 4 बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगा? तो साइन फोर, साइन की वो कर पावर तो 2 की पावर 4 थीटा अपॉन में 2 फोर की पावर थीटा। 4 साइन थीटा। चलता रहेगा ऐसे cos 2 की पावर n थीटा तक। यहाँ तक कोई भी संशय? नहीं, इसका मतलब जब पावर, यहाँ पे क्या 4 है, जब पावर 4 आ रही है तो यहाँ पे कितना पावर 2 की पावर आ रहा है? चार। और साइन थीटा तो ऑलवेज फिक्स्ड हो गया ये, है ना? तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे फर्दर कंटिन्यू करता रहूंगा तो पावर कितनी है n पे? 2 पे। एन तो यहाँ कितना पावर आएगा 2 की पावर में? एन तो 2 की पावर n साइन थीटा बनेगा, ये तो फिक्स हो जाएगा। हाँ, और ऊपर क्या बनेगा? देखो देखो, ऊपर क्या बन रहा है? साइन टू की पावर एन थीटा। साइन। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व किया तब ये बना, एक पावर बढ़ के। फिर जब लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तब क्या बनेगा? साइन टू की पावर एन। साइन 2 की पावर। एन। बात पकड़ में आ गई? हाँ, इसका मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक ऑब्जर्वेशन और देख लो, इस वाले इस पूरे सीरीज में सबसे बड़ा एंगल कौन सा? थीटा की 2 थीटा की 2 की स्क्वायर थीटा की 2 थीटा की 2 की पावर n थीटा। टू की पावर एन थीटा। इसका मतलब ऊपर क्या लिखा है? साइन। और जो इसके अंदर आ रहा है वो कौन सा एंगल आ रहा है? लार्जेस्ट की स्मॉलेस्ट? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एंगल आ रहा है। और अपॉन में 2 की पावर n कहाँ से आ रहा है? n कैसे आ रहा है? n कैसे आ रहा है? n आ रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ कॉस थे उतनी बार अपन ने 2 का मल्टीप्लाई करवाया है। हाँ, तो इसका मतलब ऊपर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? n क्या आ रहा है? नंबर ऑफ कॉस। और इनटू में साइन। ये थीटा स्मॉलेस्ट है कि हाईएस्ट है? स्मॉलेस्ट हो गए। स्मॉलेस्ट एंगल है, तो अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आ गई? तो थोड़ा ऊपर 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 नहीं दिखा रहे, दिखना है। अरे ये तो हट गया है। अरे सर, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा नीचे। हाँ, बस, और नीचे नीचे नीचे।
ओके हो गया नोट? आगे बढ़े। अब सुनना, अगर मैं अब इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ, धोखे से लिख दूँ कॉस थीटा की पावर 2 की पावर n कॉस थीटा की पावर 2 की पावर n-1 कॉस थीटा की पावर 2 की पावर n-2 चलता रहेगा कॉस थीटा बाई स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा। तो पहले तो अपन को नंबर ऑफ टर्म्स बता दो कितने हैं इसमें। नहीं 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 कितने यहाँ पे n-1 कर दिया अपन ने। अच्छा n रहता तब कितने आते? चलो यहाँ n रहता तब कितने आते? देखो 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 कैसे देखना है। 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 चढ़ता रहेगा ऐसे, फिर n-3, n-1, n-n तक। तो यहाँ तक कितने टर्म हो गए? n टर्म। पर एक और ये बच गया, बोलना मेरे को नहीं दिया, तो इसका मतलब कितने टर्म हुए? n टर्म लाना है तो यहाँ पर अगर -1 कर दें, यहाँ पे n-2 कर दें, यहाँ पे n-3 कर दें, अब कितने टर्म बचे? यहाँ तक n-1 हो गए और एक और ये रह गया, तो कितने टर्म हो गए? n हो गए। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉस कितने? n नंबर ऑफ कॉस कितने? n-1। अरे n-1 क्यों हुए भाई? अच्छा हाँ इन होंगे cos n थीटा होगा। cos भी हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा सर अच्छा, तो अपन ने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा है बता दो? साइन इंटू में लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंगल कौन सा है इसमें? लार्जेस्ट है इसमें cos थीटा एंगल 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 कॉस थीटा एंगल नहीं है, थीटा 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 एंगल। थीटा 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 ठीक, लार्जेस्ट एंगल क्या है? थीटा लिख दो फिर यहाँ पे। हाँ लिख दो। और 2 की पावर में नंबर ऑफ कॉस कितने हैं? n। और नीचे क्या था? नीचे क्या था? साइन स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एंगल कितना है इसमें? थीटा अपॉन 2 के बाद n-1। लिख लिया अपन ने। यहाँ तक कोई समस्या? ये क्या है आंसर क्या है वैसे? अरे इसको अगर सॉल्व करके लाना हो तो ये आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन था और ये आंसर भी आ गया। और क्या? ये पूछा क्या था क्वेश्चन में इसमें? नहीं नहीं आया नहीं था, ये अपन ने वैसे ही बता दिया। क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, बताऊं? सैंपल दिखाऊं? हाँ हाँ सॉल्व करो इसको। क्या करोगे? साइन इंटू में हाईएस्ट एंगल 4 थीटा अपॉन में 2 की पावर कॉस कितने 4 इंटू में लार्जेस्ट एंगल। सॉल्व हो गया। हाँ बस एक लाइन का था। वाह 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 हो गया हो गया, देखा? लिख लिया ना? लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया, है ना? आगे बढ़े आगे बढ़े। एक और लिख लीजिए, cos 6 डिग्री, cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री। बोलो बोलो, सबसे पहली अपन कंडीशन क्या थी? एंगल शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही बात, कोई समस्या नहीं, कोई संशय नहीं। और क्या थी? एवरी एंगल शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। देखो 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? इसका मतलब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या था? साइन इंटू में लार्जेस्ट एंगल क्या? 48 डिग्री अपॉन में 2 की पावर नंबर ऑफ कॉस कितना है 4 और साइन 6 डिग्री। आंसर आ गया। ओके यहाँ तक कोई समस्या नहीं है नहीं? पक्का?
है ना। नोट हो गया। हो गया। अच्छा एक मिनट जरा, अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा है, ये नोट हो गया ना। हो गया। एक मिनट हटा दूं इसको। क्या था फॉर्मूला अपन का, y इक्वल्स टू cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 की पावर n थीटा ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे इसमें, एन n थे ना, n-1 थे कि n+1 थे, एन थे। देखो ध्यान से। एन वन दिख तो रहा है। अच्छा हाँ, n+1 n+1, यही गलती अपन ने भी कर दी। अपन ने भी n मान के सॉल्व किया ना इसको, ये गलती हो गई भाई। तो उसको सही कर लेना फॉर्मूले को। फिर अगर ऊपर नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, एकदम सही बात, अपॉन में 2 कॉस 2 थीटा चलेगा ऐसे ही। इसके बाद क्या बनेगा, साइन 4 थीटा बनेगा, बिल्कुल सही बात। फिर कॉस 4 थीटा अपॉन में 2 की पावर स्क्वायर, एकदम सही बात। ये स्क्वायर स्क्वायर कटा, 2 स्क्वायर। फिर बनेगा कॉस 2 की क्यूब थीटा, सही है। एक काम कर लो, वो जो लास्ट में ना अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, साइन लार्जेस्ट एंगल ना, एंगल अपॉन में 2 की पावर n साइन थीटा, वहाँ पे 2 और आएगा मल्टीपल में, ये मिस कर दिया अपन ने एक के चक्कर में, है ना। उसको सही कर ये लेना। क्या लिख दिया? दिखा तो, अरे ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे अरे, जो ऊपर अभी साइन में लिखा है ना, 2 इंटू में लार्जेस्ट एंगल, साइन इंटू लार्जेस्ट एंगल, अपॉन में 2 की पावर n साइन थीटा, यही लिखा है ना, लिखा है। स्मॉलेस्ट एंगल। तो इसके क्या यहाँ चेंज हो गया इसमें? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपन ने n टर्म का ले लिया था, अपन ने n टर्म लेके सॉल्व किया था, लेकिन टर्म कितने हैं, n+2, अच्छा यहाँ पर एक 2 थीटा आ जाएगा साथ में। और वही मैं कहूँ कि आंसर गलत कैसे आ गया। चलो अच्छा, cos पाई बाय 48, cos पाई बाय 24, cos पाई बाय 12, cos पाई बाय 6। बोलो असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में कौन बड़ा, सेंडिंग में असेंडिंग में हाईएस्ट एंगल कितना है, 5/6 मतलब इसका आंसर क्या आएगा, साइन 2 इंटू में हाईएस्ट एंगल कितना है, पाई बाई 6 6। नंबर ऑफ कॉस कितने हैं, 4। 4। तो 2 की पावर 4 इंटू में साइन स्मॉलेस्ट एंगल, तो पाई बाई 48। ठीक है, आ गया इसका आंसर। ऐसे लिखने का मेथड है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चंस तो आए हुए हैं। इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है ना, इसको मतलब थोड़ा और सॉल्व करवाया था इसने। साइन पाई बाई 3 बना था यहाँ पे, ये 2 की पावर 4 साइन पाई बाई 48 बना था। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2/3 मतलब √3/2 की पावर 4 साइन पाई बाई 48। और उसने क्या दिया था ना, उसने इसको इक्विवेलेंट करके दिया था √3/2 की पावर 4 अरे हटा दो, काला काला क्या है, शेडो सी। टू साइन पाई बाई 48, ये दिया था उसने। और फिर उसने वैल्यू मांगी थी, उसने वैल्यू मांगी थी, ये के था, और उसने वैल्यू मांगी थी 1/k की, GI ग्रेटेस्ट इंटीजर की।
समझिए। तो 1/k क्या आएगा, 2⁴ डिवाइड बाई √3 आएगा। और 2⁴ की वैल्यू कितनी होती है? 64 नहीं, 2⁴ 2 2 4 2 8 8 16 अपॉन में √3, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? कितना ही और उसके 16 अपॉन में वैल्यू √3 निकाल दो, है ना, वो कैलकुलेटर वहाँ गिवन रहता है, उससे निकाल लेना। कैलकुलेटर गिवन जाता है, मतलब वो वाला क्या 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 कैलकुलेटर कब से देंगे कहीं? अरे 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 वो वाला कैलकुलेटर रहता है ना, बोर्ड कौन सा? वाला, स्क्रीन बोर्ड वाला वाला? कैलकुलेटर रहता है, स्क्रीन वाला। ये कब से देने लग गए? अरे 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 रुको रुको, दिखाएंगे अभी आपको। अरे उसमें ये कब से देने लग गए हाँ, मेंस के अंदर? नहीं कुछ नहीं गिवन रहता तो है, मजाक कर वो रहा तो हूँ। सुखी कहाँ से मिलने वाला है? अगर ऐसा होता तो फिर कैलकुलेशन कभी करता ही नहीं। कुछ नहीं गिवन रहता ऐसे सब उतारने तो देते, मैं बता रहे हैं कुछ आने वाला। हेलो। है ना, संशय अरे मत। है ना सर, मैंने पिछले वाला क्वेश्चन उतारा नहीं हो पूरा, नहीं लिख उतारा? गया, वो मिल अरे गया मेरा। अरे उसको सॉल्व कर लेना अलग से, अब तो बता ही दिया ना। सॉल्व के लिए लिखने भी तो चाहिए था मेरे को कि सॉल्व कर क्या करना था। अरे अरे अरे, क्या था क्वेश्चन, क्या था? कॉस, आंसर कितना आया था अपन का, √3/2। साइन 30 की वैल्यू अपन ने रखी थी, पावर में 2 की पावर में कॉस, कॉस की वैल्यू 4 थी, मतलब 2⁴ और साइन π/48, यही तो आंसर आया था अपन का, ये आया था। बस इसको सॉल्व कर लो बरबर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इसको बताओ, इसको कैसे करोगे? अभी दिखा दूंगा उसको, चिंता मत करो। इसको कैसे करोगे? मल्टीपल में ये क्या करूं? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ इसको कैसे करूं सॉल्व, बोलो। ये तुम्हारा जेई का पुराना क्वेश्चन है। हाँ लेटेस्ट पूछते नहीं होंगे। बताओ क्या करूं इसमें, बोलो बोलो, क्या सोच पा रहे हो? अच्छा अपन ने जो फॉर्मूला सीखा है अभी तक, उसमें क्या क्या कंडीशन थी मेरे को ये बता दो सबसे पहले। सबसे पहले वो कॉस में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट शुड बी मल्टीपल ऑफ प्रीवियस एलिमेंट। और थर्ड कंडीशन क्या थी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, है ना। तो ये तो पहली कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या करूँ इसके लिए? सबसे पहले सभी साइन को किस में कन्वर्ट करूँ, कॉस में। अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो एक ही जड़ी बूटी है, कॉस π/2 - π/14 कर दूं, और इसको भी यही लिख दूं। यहाँ तक कोई समस्या? देखो देखो, cos 90 - थीटा साइन थीटा, cos 90 - थीटा साइन थीटा, cos 90 - थीटा साइन थीटा क्यों किया है? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? हेलो, हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत?
नहीं है। इसके बाद इसको सॉल्व करो तो क्या आएगी वैल्यू, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई तो 7 पाई माइनस पाई मतलब 6 पाई/14 आएगा ये। और ये क्या आएगा, कॉस 7 - 3 4 पाई/14 आएगा। आएगा। ये क्या आएगा, कॉस 2 पाई/14 आएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखो देखो देखो, अपन को दो टर्म, अच्छा इसमें हाईएस्ट, अच्छा एक बात बताना पहले, ये पाई/14 है, 2 पाई/14 है, इसका डबल लिखा है ये, लेकिन ये इसका डबल नहीं है। नहीं है ना, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए इसमें लाना क्या पड़ेगा मेरे को ये बताओ, अगर इसको 2 का मल्टीपल चाहिए तो। तो 2 से मल्टीपल नहीं, क्या लाना पड़ेगा, देखो देखो, इसका 2 का मल्टीपल लाना पड़ेगा ना। तो इसका 2 का मल्टीपल क्या आएगा, 8 पाई/14 आएगा। देखो पेपर में कैसे सोचना है ये बता रहा हूँ मैं, है ना। देखो देखो, ये 2/14 बना, इसका ये डबल मल्टीपल लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या ये इसका डबल मल्टीपल लिखा है। नहीं लिखा। तो डबल मल्टीपल लाने के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, अगर मेरे 8। को 8 होना चाहिए, तो 8 लाना, इसका मतलब 8 पाई/14 चाहिए ना मेरे को। तो देखो देखो, 6 और 14 का डिफरेंस कितना आता है। क्या 6 तो कुछ माइंड में हिट किया, और अपन को एक रिजल्ट जन्म और जन्मांतर 14 का बता डिफरेंस रहा हूँ पूछा था। कि cos पाई - किसके इक्वल होता है। cos थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओ नहीं। बात पकड़ में आई, कैसे पेपर में दिमाग लगाना है। इसका मतलब अब सुनो, ये क्या बना, cos 8 8 पाई बाई बाय 14 बना। 14। और ये क्या बना, cos 4 पाई/14 बना। और ये क्या बना, cos 2 पाई/14 बना। तो अब देखो, सबसे छोटा एंगल ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो सबसे पहले इसको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सो हाँ? नहीं, कहाँ लिखा था? नहीं, असेंडिंग नहीं था, डिसेंडिंग। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, अब सुनो, नंबर ऑफ नहीं है। नंबर ऑफ कॉस 3 है ना। तो इसका मतलब साइन इनटू में क्या आएगा, साइन इनटू में, साइन इनटू में, साइन के अंदर क्या आता है, बोलो। यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, इसमें 3 हाईएस्ट आएगा। एंगल, हाईएस्ट एंगल कौन सा है। नहीं आएगा। हाईएस्ट तो 2 पाई/14। नहीं नहीं, 8 वाला, 8। हाईएस्ट है ये, 8 और 8 8 लोवेस्ट, वो वाला। तो इस साइन के अंदर क्या आएगा। साइन के अंदर आएगा 8 पाई/14। लेकिन अपन ने अभी देखा साइन 2 इंटू में हाफ, यही तो अपन ने हाँ, गलती 2 करी थी। इंटू। सो साइन 2 इंटू में लार्जेस्ट एंगल, अपॉन में 2 की पावर, अच्छा 2 की पावर n में क्या आएगा, 3 आएगा। नंबर ऑफ कॉस कितने हैं? 3। और साइन में स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। 2/14। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बोलो। नहीं। नहीं है, इसका मतलब ऊपर क्या बना, साइन 16 8 पाई बाई, पाई/14। अच्छा, काट नहीं 14। सकते अभी। नहीं काट लो काट लो, काटने में क्या दिक्कत है। नीचे क्या बनेगा, साइन पाई/7। यहाँ तक कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। नहीं है ना। नहीं है। अब सुनना, ऊपर अगर मैं काट दूं तो क्या बचेगा कटने के बाद, 8 पाई/2, 8 जा 16, 2 7 जा 14, मतलब 8 पाई/7 बचेगा। 7। देखो देखो, इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, टिक तो रहा है। क्या दिख रहा है, 5/7 5/7। पाई प्लस पाई बाई 7 ऊपर लिखा हुआ है। ऐसा।
अरे 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 ध्यान से देखो, मन की आंखों से। दिख रहा है दिख गया? दिमाग की आंखों से। दिख गया? दिख गया? इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, पाई प्लस पाई बाई 7, कोई संशय? नहीं है। और साइन पाई प्लस थीटा क्या देता है? साइन थीटा। अरे एक मिनट, साइन पाई प्लस थीटा, फाइव बाई एटी मतलब किस एटी कोऑर्डिनेट में थीटा गया? नहीं, माइनस देगा, माइनस। किस कोऑर्डिनेट में गया? थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन थर्ड देता? में नेगेटिव की पॉजिटिव? माइनस। तो ये यहाँ तक कोई संशय? देखो देखो, नहीं ये है। कैंसिल आउट। तो -1/2 का क्यूब, ये क्या आएगा? -1/। एट। यही इसका आंसर है। पहला क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। ये तुम्हारा जेई का है, मेंस में अच्छा, आया। नीचे नीचे से थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। नीचे कहाँ से नीचे होगा? नीचे, अरे इतना नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर भी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लिख लिया? नीचे और नीचे, नीचे थोड़ा नीचे। बस 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 बस। हो गया? एक हो गया। लिखना। चल, एक और कर लेते हैं ऐसा ही, ठीक है? हाँ, ये सारे मल्टीपल में लिखे हैं ना, इसको सॉल्व करना है। क्या करोगे बोलो? कुछ कुछ दिख रहा है? पहले तो बताओ क्या क्या दिख रहा है। अपन ने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस देखे थे, अपन ने एक तुमको हिंट भी बताई थी थोड़े दिनों पहले। क्या बताई थी? देखो देखो, ऊपर वाला नीचे वाले के हाफ से बड़ा कि छोटा? छोटा। छोटा कि बड़ा? बड़ा है बड़ा। बड़ा है तो किस में डीलिंग होगी? पाई माइनस थीटा में कि पाई/2 माइनस थीटा में? फाइव बाई टू। पाई माइनस नहीं, थीटा में फाइव बड़े बड़े फाइव से होती है, हाँ उसमें छोटे वाला बड़े में फाइव। पाई 2 होती है ना। तो इसका हाँ। मतलब साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई/14, साइन 5 पाई/14, और 14। साइन 7 पाई/14 को काहे के लिए इतना लिखना है? साइन सीधा पाई/2 लिखो ना इसको, सर। है ना? हाँ। और ये 1 दे देता है, इसका काम ही खत्म करो यार फिर तो। इसका मतलब ये क्या बना? साइन, अच्छा अब देखना, इसमें हाफ से बड़ा, ऊपर वाला हाफ से बड़ा कि छोटा? वाला हाथ से बड़ा। बड़ा। तो इसका मतलब पाई माइनस में क्या लाऊं, जो ये क्वांटिटी आ जाए? 5 पाई/14। देखो बस। देखो, 9 पाई/14 बनेगा। सिमिलरली साइन पाई -3 पाई/14, देखो ऊपर वाली क्वांटिटी बन जाएगी। सिमिलरली साइन पाई -पाई/14, ऊपर वाली क्वांटिटी बन जाएगी। और साइन पाई माइनस थीटा क्या देता है? साइन थीटा की कॉस थीटा, साइन थीटा। इसका मतलब ये क्या बना? साइन पाई/14, साइन 3 पाई/14, साइन 5 पाई/14, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो अगेन साइन पाई/14 बन गया। और ये सो साइन 3 पाई/14 बन गया, ये साइन पाई/14 बन गया। देखो देखो देखो, ये क्वांटिटी सेम लिखी है। इसका मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा। ये 3 पाई/14 और साइन पाई/14 का स्क्वायर बन जाएगा। और देखो प्रीवियस क्वेश्चन ही तो था ये, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? ओह। -1/2 का क्यूब, उसका ये स्क्वायर, तो
मतलब 1/8 का स्क्वायर मतलब 1/64। यही तो इसका आंसर था आंसर है। भाई, है ना? अच्छा, तो समझ ऊपर। नोट हो गया? अच्छा, नहीं हुआ, ऊपर ऊपर। अरे अरे बहुत टाइम लगा देते हो नोट करने में, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगता है। टाइम कहाँ लगेगा, 2 मिनट तो कम से कम देते थे लिखने को, कम से कम। नीचे। नोट हो गया? सर अभी तो, ये सर, अभी आपने टाइम देखा नहीं है। अगर आप अपनी क्लास में आके टाइम देखोगे तो फिर बोलोगे ये इतनी देर, इतनी देर। क्यों टाइम ज्यादा देते हैं क्या लिखने के लिए? नहीं देते तो नहीं है, लेकिन तब साथ ही साथ वो वैसे करके लिखना पड़ता है, लेकिन हाँ इतना टाइम मिल जाता है, इससे ज्यादा टाइम मिल जाता है लिखने का। इससे ज्यादा मिल जाता है? हाँ। अच्छा वो स्लो स्लो पढ़ाते होंगे एकदम, है ना? नहीं स्लो तो नहीं पढ़ाते। मैथ्स वाला तो कभी सही पढ़ाते, हाँ सही है। ना तो स्लो, क्योंकि वहाँ पे कैसा था मैं आपको, हर बच्चा हर क्वेश्चन में इतने डाउट पूछ लेता है कि टाइम ही नहीं मिलता सबको, ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन करवा पाते हैं। डाउट बहुत आते हैं, तुम तो डाउट पूछते ही नहीं हो। डाउट में पूछ बोलते हैं, अब वो फंक्शन पे डाउट क्या पूछूं। वो क्या पूछते हैं? वो मतलब अरे जैसे भी लिमिट्स पढ़ाई थी, तो लिमिट्स में कि सर ये वाला फॉर्म कैसे होगा, ये वाले फॉर्म में क्वेश्चन के, मतलब जैसे सर ने कोई क्वेश्चन लिख दिया तो 0/0 वाले में इस वाले मेथड से क्यों करा, उस वाले से क्यों नहीं करा, उससे क्यों नहीं निकाला, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। है ना? चलो अच्छा। जैसा रिलेशन में थोड़ा नया पढ़ा दी, तुमने भी तो पढ़ा नहीं था। हम्म। अब जैसा रिलेशन पढ़ाया है ना, तो मतलब हमने वो पढ़ा नहीं है पूरा अच्छा इसलिए। रिलेशन अभी नहीं पढ़ा ना अपन ने पूरा। अपन ने वो पढ़ा है ना अभी, फंक्शन डायरेक्ट। तो सेट भी चैप्टर का पूरा, नाम, सेट भी सर नहीं पढ़ा, सेट। चैप्टर का नाम होता है फंक्शन एंड रिलेशन, अपन अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना? इसका सेट आता है, रिलेशन में कोई सेट। सेट आता है, सेट थ्योरी अलग से आती है वो। आज क्या पढ़ाया, आज पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रिलेशंस। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो। यूज ऑफ इंटरवल डाल ली, है ना? चलो ये अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ लेंगे कैसे इसका यूज ऑफ इंटरवल है क्या। एक बात बताओ मेरे को पहले, साइन थीटा का क्या मैक्सिमम वैल्यू होती है वन। और मिनिमम? माइनस कॉस थीटा की? वन, -1। ठीक है, बस माइंड में इतना रखना। वैल्यू निकालनी इसकी, क्या करोगे? पहला मैं डील करूंगा, सेकंड तुम डील करना, है ना? अब एक बात बताना, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक दे रहा है ये? कौन सा? इसने इसकी वैल्यू मांगी, इसने इसका इंटरवल मांगा है, तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक देगा? 1 से -1 तक। -1। तो 2 प्लस कॉस थीटा कहाँ तक देगा? 2 प्लस कॉस थीटा, 3 से लेकर 2 तक। बोलो बोलो बोलो, -1 +2 और 1 + 2 देगा। सर अरे 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 देखो देखो, यही तो किया ना, दोनों तरफ 2 हाँ हाँ, +2 कर दिया। 1 से 3 तक, 1 से देखो 3 देखो तक, ये क्या बन गया, 1 से 3। अपन इरेज करके लिख दें। अब इसने ऊपर क्या चिपका रखा है? रूट रूट चिपका रखा है। अगर रूट चिप, अच्छा एक बात बताना, रूट हमेशा कैसी वैल्यू लेता है? पॉजिटिव की, निगेटिव की, पॉजिटिव, इमेजिनरी? पॉजिटिव, पॉजिटिव। इमेजिनरी। इसका नहीं नहीं नहीं, इनपुट कैसा रहता है? पॉजिटिव या तो जीरो, है ना? हाँ। अगर मैं इसका रूट लूंगा तो ये तो वैलिड है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये वैलिड है? नहीं। नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? किससे बड़ा होना चाहिए अब ये?
ओके, तो ये 1 से बड़ा, वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होना चाहिए। बात पकड़ में आई? तो अरे अरे, क्लियर हुआ ना ये? हाँ 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 हाँ। लेकिन अपन ने रूट लिया है ना, तो रूट तो सब जगह आएगा, तो यहाँ भी तो रूट 3 आएगा। हाँ, अब सुनना, और इसने फिर क्या किया, इस क्वांटिटी में कितना ऐड कर दिया, तो फिर से ऐड कर दो उतनी क्वांटिटी में। हाँ, क्या आ जाएगा? हाँ, हाँ। 2, 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। इससे यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। और फिर इसने क्या किया अगेन, इसके आगे चिपका दिया, इससे है ना? है ना? ये 2 कहाँ से आ गया अपन के पास? ये 2 तो नहीं था ना? नहीं। हाँ, तो ये कहाँ से कहाँ तक लेगा वैल्यू अब? अरे अरे, देखो देखो, ये तो पॉजिटिव और क्वांटिटी 2 है, प्लस ऐसा। इस पे तो डायरेक्ट चिपक जाएगा रूट। और ये भी कैसी क्वांटिटी, 0 से बड़ी कि 0 से छोटी? बड़ी। तो ये आगे इसमें चिपक जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसका इंटरवल आ गया। यस। समझ में आया कैसे करना है? आया? यस। चलो, एक मैं ये हो गया, एक मैं दे दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल मैं यहाँ पे 2 चिपका दे रहा हूँ। बताओ करके। बस वहाँ पे 2 आ जाएगा क्या? रूट 2 प्लस कहाँ 2 पे? रूट 3। कहाँ पे? कहाँ पे? देखो देखो देखो, अपन ने 2 चिपकाया, तो cos थीटा कहाँ से कहाँ तक, बेसिक अप्रोच से -1 से 1 तक। 2 cos थीटा कहाँ से कहाँ तक, -2 से, -2 से 2 तक। फिर 2 प्लस 2 cos थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। उसका रूट कहाँ 4 से कहाँ तक, 0 वो उसका रूट कहाँ से कहाँ 0 तक, से 2 से 0 0 से से 2। 2 तक, है ना? इसके बाद उसने फिर से 2 ऐड कर दिया, तो √2 प्लस 2 cos थीटा, ये कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। हाँ। और फिर इसने एक रूट चिपका दिया इसके ऊपर, जो भी आएगा वो कहाँ से कहाँ तक, √2 से 4 रूट तक। और इसकी वो वजह 2 आती हाँ, है, इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आ गया, ये कहाँ से रूट 2 कहाँ से तक 2। बिलोंग करेगा, √2 से 2 तक। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं। अब हो जाएगा हाँ। पक्का? सो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है, 0 से π/8 फाइंड 2 प्लस cos 4 थीटा, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है? मन में कोई संशय आ रहा हो, इसको देख के डर लग रहा हो, बताओ। नहीं लग रहा है ना? अब देखना, अपन ने जो प्रीवियस क्वेश्चन डील किया था, उसमें क्या उसने थीटा के बारे में कुछ कमेंट किया था? नहीं। नहीं किया था। लेकिन इसमें ये कमेंट कर रहा है, दिमाग लगा रहा है हाँ। अपन से। तो जब भी ये थीटा से डीलिंग हो, तो ऑलवेज हमें चेक करना है, ऑलवेज वी हैव टू चेक अबाउट थीटा। ठीक है? इसका मतलब इसने थीटा गारंटी कहाँ से कहाँ तक ले रखी है, 0 से π/8। 0 से π/8 तक। मतलब डीलिंग कहाँ पे होगी? अच्छा, एक बात बताना, इसके इनपुट में डीलिंग किसकी हो रही है? 4 थीटा। 4 थीटा की। तो अपन को मतलब किससे है, थीटा से कि 4 थीटा से? 4 थीटा। 4 थीटा से, क्योंकि कॉस के इनपुट में क्या आ रहा है, थीटा की 4 4 थीटा? थीटा। 4 4 थीटा। थीटा। अपन को मतलब किससे, 4 थीटा से। 4 थीटा से, ना कि थीटा से। थीटा से। तो 4 थीटा कहाँ से कहाँ तक भागेगा? 0 से 4 π/8। तो मतलब π/2 लिख दूं?
π/2। कोई दिक्कत सर नहीं। इसका मतलब 4 थीटा 0 से π/2, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की सेकंड कोऑर्डिनेट की थर्ड कोऑर्डिनेट की फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये तो सेकंड, नहीं नहीं, फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट 4 थीटा है ना। मतलब कॉस के इनपुट में जो आ रहा है क्वांटिटी, वो किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है? फर्स्ट तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। अरे अरे, मन में कोई संशय नहीं है। नहीं है ना, पक्का? इसका मतलब अब एक बात बताना, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में? 0 से π/2। 0 से π/2, तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक जाता है? अरे 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 होते अरे, तो 0 से π/2 है ना, तो कॉस की मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगी? 1 तक। 1 तक। मिनिमम कहाँ तक जाएगी? मिनिमम, एक मिनट, 0। 0, ना कि -1। तो बात पकड़ में आई? आई। क्या कौआ, है ना? यही आएगा तो मेरे को समझ में। ये नहीं हाँ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में डीलिंग हो रही है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में डीलिंग हो रही है मतलब एंगल कहाँ से कहाँ तक खेलेगा? 0 से π/2 तक। अगर 0 से π/2 तक खेलेगा तो इसका मतलब कॉस कहाँ से कहाँ तक खेलेगा? अब बता दो। 0 से 1, 0 से 1 0 तक। से 1। ये बात पकड़ में आई? अब -1 नहीं आएगा मार्केट में, तो 2 प्लस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक खेलेगा? 0 से लेकर 2 तक। अरे, नहीं 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 नहीं, ये 2 cos थीटा। 2 प्लस कॉस थीटा, टू सॉरी। 2 प्लस 2 से 3। 2 से 3। उसका रूट कहाँ से कहाँ तक खेलेगा? √2 से √3। और उसमें उसने क्या ऐड कर दिया? 2 अगेन ऐड कर दिया, टू तो 2 प्लस √2। ये कहाँ से कहाँ तक 2 प्लस √3 का, फिर इसने अगेन रूट चिपका दिया, तो फिर हम भी चिपका देंगे रूट। क्यों चिपका दिया डायरेक्ट अपन ने रूट? क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी, पॉजिटिव इसीलिए अपन ने डायरेक्ट रूट कर दिया। चिपका दिया। और सुनो, ये तो हो गया ना, मतलब इसके अपन को रेंज मालूम चल गई। अब अगर अपन को इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो क्या करेंगे? ये नोट हो गया था? नहीं हुआ था। अरे, बता दिया तो। सर अपने मिटा थे। अरे यार, बताते नहीं हो यार तुम। तो स्लाइड चेंज कर देगा ना, इसकी बात नहीं। नोट हो गया? हो गया। हो गया हो गया। अब चलो, चलो अब की बार से स्लाइड वाला कर दूंगा, है ना। अब सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी डीलिंग हो रही है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव की, निगेटिव की, जीरो की, और कुछ इमेजिनरी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब अब एक बात बताना, अपन ने पहले भी देख रखा है, अगर मेरे को इसको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करना है, तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉस 4 थीटा को ओपन करना पड़ेगा, हाँ। करना पड़ेगा ना, सब है ना। तो क्या करूं ओपन करने के लिए? फॉर्मूला चिपका दो। हैं? क्या चिपका दूं? फॉर्मूला कौन सा? सोचना पड़ेगा। अरे अरे, अपन ने कॉस के 4 ही तो फॉर्मूले सीख रखे हैं। 1 - 2 कॉस, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा सब -1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कौन सा चिपका दूं इसमें? 1 - 2 sin² थीटा। चिपका दूं पक्का? उससे क्या हो सब जाएगा? पता नहीं। हाँ, बोलो 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 बोलो, जो मन में आ रहा है बोलते रहो। एक मिनट। क्या क्या कर दूं? बोलो।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे कुछ। तो उससे क्या हो जाएगा? तो cos थीटा के फॉर्म में खोलने से होगा क्या? हाँ, तो देखो देखो, अपन को सबसे पहले 1 हटाना है ना, तो क्या करूँ? 2 कॉस स्क्वायर कॉस 4 थीटा है ना यहाँ पे, तो हाँ 2 कॉस स्क्वायर में क्या आएगा? इसका हाफ मतलब 2 थीटा -1 आएगा। इस तो यहाँ पे क्या पटक दूँ? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 2 थीटा -1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। सिमिलरली फिर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करूँ बोलो? क्या करूँ? वैसे क्वेश्चन ओरिजिनल क्या था, इसने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करवाई थी अपन से। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी है तो क्या करोगे? अगर सुनो, अगर मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब इसका इनपुट मैक्सिमम होना चाहिए। सर इसका इनपुट मैक्सिमम कब आएगा? जब ये मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कब आएगा? जब ये मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कब आएगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? बोलो, इसमें कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? अरे अरे, अब देखो डीलिंग 2 थीटा में हो रही है, इस बात का याद रखना। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया? 0 से π/4 तक। तो इस वाले इंटरवल में कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा? कॉस π/4 की वैल्यू लेगा मैक्सिमम, कि कॉस 0 लेगा? सर अरे अरे, ध्यान से देखो, एंगल बढ़ता है 0 से π/4 तक तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगी, कितनी आएगी? 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 लेगा, ना कि कॉस π/4। बात cos पकड़ में आई? सर इसका मतलब ये क्या दे देगा? 2 प्लस 1 प्लस 2, मतलब √2 प्लस √3। ये इसका आंसर था। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। आगे बढ़े? नोट हो गया? सर मैक्सिमम फाइंड, अरे ये क्लियर है ना? मैक्सिमम फाइंड करवाई थी, क्या किया है अपन ने? हाँ हाँ है ना, पक्का? हाँ, क्या कह रहा है सॉल्व करने के लिए, बोलो। ये रूट जो है ना, वो केवल उतने में, ये जितने में लगा है, पूरे में नहीं है, है ना? ठीक है। आवाज क्यों कट हो जाती है तुम्हारी भाई? हेलो? हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या करोगे इसमें, बोलो। इसने क्या कहा है, इसको सॉल्व करना है, और इंटरवल कौन सा गिवन दे रखा है? 0 से π/2 π/2, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ? पहला। पहला कोऑर्डिनेट। तो अपन क्या करें इसमें, अगर मेरे को फर्दर सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करोगे? तो पहले बोलो, 0 से π/2 तक साइन। क्या करोगे?
अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसको ओपनिंग कर दूं, साइन 2 अल्फा की ओपनिंग अल्फा के टर्म में कर दूं, है ना, ये देखो 2 अल्फा बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा है, अल्फा। तो क्या करूंगा फिर मैं, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला अल्फा के टर्म में साइन हटा अल्फा कर, कॉस अल्फा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, स्क्वायर लगाए तो क्या बनेगा, 4 साइन, अल्फा का, हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये क्या बैठा है अलग से, इस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा बाय टू। देखो देखो कुछ कॉमन कॉमन सा दिख रहा है, अरे ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, हाँ हाँ, दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 कॉस स्क्वायर हाँ, और ये अल्फा बाय 4, नहीं 4 तो दिख रहा है। साइन स्क्वायर अल्फा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में फिर, 4 नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे धोखे से इसको अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत, नहीं है। तो इसको हटा दूं डायरेक्ट, यस। है ना, बचा क्या, 4 कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा अल्फा बाई 2, यहाँ तक कोई भी समस्या मन में हलचल। नहीं है। अब अगर मैं इसके रूट को हटाता हूं तो क्या चिपक जाएगा, अपन ने 50 बार कहा है, मॉड, स्क्वायर और रूट हटाऊंगा तो क्या चिपकेगा, और मॉड, तो क्या आ जाएगा, 2 मॉड ऑफ 2 साइन एक्स आ जाएगा, हाँ, इसकी जगह पे यहाँ अल्फा पे क्या है, अल्फा 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 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, साइन नहीं है। अल्फा कहाँ से खेल रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ, पहला पहला। पहले कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। मतलब मॉड की सिंपल ओपनिंग की निगेटिव ओपनिंग, सिंपल। मतलब 2 साइन एक्स लिख दूं डायरेक्ट, सब। और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ तक कोई संशय, कोई समस्या नहीं। नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको फर्दर देखो, किसी भी क्वेश्चन को डील करने का एक मेथड होता है, उस मेथड को एकदम क्रैक करना है। अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की, देखो अपन ने स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले माइंड में हिट किया था कि भाई एक की डीलिंग 2 अल्फा में हो रही है, एक की डीलिंग अल्फा में हो रही है, तो सबसे पहले मेरे को इन दोनों की डीलिंग सेम में करवानी पड़ेगी, मेरे माइंड में ये हिट किया सबसे पहले, है ना। फिर मेरे को, अब मैं इसको सॉल्व करते हुए आया तो मेरे को यहाँ तक आ गया, फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई फिर से एक की डीलिंग अल्फा बाई 2 में हो रही है और एक की डीलिंग, तो या तो मैं इसको इसमें लाऊं या तो मैं इसको इसमें लाऊं, तभी मैं फर्दर सॉल्व कर पाऊंगा, अन्यथा मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। यस सर। ये क्लियर हो पाया। हाँ। तो अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना, अपन इसको तो इसमें आराम से ले आएंगे, अब की बार हम सीख लेते हैं इसको इसमें कैसे लाना है, देख ले, है ना। तो अब बताओ क्या करोगे, एक बात बताना, कॉस 2 अल्फा की वैल्यू क्या होती है अल्फा के टर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होती है, और क्या सर। होती है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होती है। तो एक बात बताना, एक बात बताना, अगर मैं इसमें धोखे से मल्टीप्लाई करा दूं 4 का, तो कॉस 2 अल्फा यहाँ पे बन जाएगा कितना, 2 कॉस 2 अल्फा, और सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 बन जाएगा। सर। अरे अरे देखो 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 ध्यान से देखना, अब सुनना, अगर मैं अच्छा ये अल्फा तो अपन का कोई भी एंगल है ना, तो अगर मैं अल्फा को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं अल्फा को रिप्लेस कर दूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करो, इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करो, तो ये क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 के आगे क्या चिपका है, 4 चिपका है,
सो पक्का? और इसने अल्फा को किससे रिप्लेस किया है? इस वाले एंगल से, है ना? तो जो सामने आउटपुट में एंगल आएगा वो इसका 2 का मल्टीपल होगा। अरे 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 अरे, जो ये आंसर आएगा, जो सामने वाली पार्टी में लिखूंगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, यस सर। है ना? पक्का? तो इसका मतलब इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे -2 कर दूं और सामने क्या लिख दूं, 2 cos 2 अल्फा, और 2 अल्फा लिखूंगा तो 2 इंटू में π/4 माइनस अल्फा/2 लिखूंगा। सो अरे अरे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आई हो तो बोलो। नहीं नहीं। आई? पक्का? इसका मतलब सामने वाली पार्टी क्या बन गई, 2 cos π/2 माइनस अल्फा बन गई। हाँ। और ये क्या बन गया, 4 cos² π/4 माइनस अल्फा/2 बना, और ये -2 बना। ध्यान से हाँ। देखो तो ये साइन अल्फा लिखा है। अरे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन अल्फा। अरे अरे, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। पक्का? अब सुनना, अपन से इसने डिमांडेड क्या रखी है, 4 cos² π/4 माइनस अल्फा/2 की, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 sin अल्फा प्लस 2 आएगी। हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं 2 sin अल्फा प्लस 2 रखूंगा तो क्या बनेगा, 2 sin अल्फा माइनस में 2 sin अल्फा प्लस 2 आएगा। आएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 sin अल्फा माइनस 2 sin अल्फा माइनस 2 आएगा। ये कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आया, -2 आ गया। यहाँ तक कोई सो दिक्कत नहीं है? नहीं। अगर मैं अल्फा को रिप्लेस कर देता, अल्फा का अगर एंगल में बोल देता पाई से 3π/2, या 3π/2 से पाई, उल्टा लिख दिया गया अपन ने, 3π/2 से पाई, तो ये किस कोऑर्डिनेट में डीलिंग होती, तब किस कोऑर्डिनेट में डीलिंग होती, पाई से 3π/2, बोलो? फर्स्ट में कि सेकंड में सो कि थर्ड में कि फोर्थ में? पाई से 3 पाई, एक मिनट। 3 पाई मतलब वो बस अरे अरे, पाई से बड़ा सेकंड है वाले में। थर्ड कोऑर्डिनेट में, थोड़ा है ना? तो अगर मैं अल्फा को रिप्लेस, अल्फा में अगर मैं बिलोंग करवा दूं पाई से 3π/2 के बीच में, तो एक बात बताना, अब इसकी ओपनिंग किसके साथ होगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा रहता है, इसमें साइन कैसा रहता है, निगेटिव कि पॉजिटिव, नेगेटिव रहता है। नेगेटिव। ओपनिंग में क्या ले लेगा, माइनस। माइनस ले लेगा। इसका मतलब देख रहे हो, एंगल का खेल देख रहे हो? तो इसका मतलब अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 sin अल्फा। और इसको अपन ने सॉल्व करके क्या लिखा, अभी अपन ने इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 2 sin अल्फा प्लस 2, मतलब माइनस का 2 sin अल्फा प्लस 2। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, -4 sin अल्फा -2। देखा? बात पकड़ में आ गई, कैसे डीलिंग हाँ हो भाई। रही है? हाँ, सही आ गई। आ गई ना? पक्का? यस सर। नोट हो गया था? हाँ, नोट हो गया? पक्का? हाँ? कर रहा था अभी तो कर रहा था। अरे अरे, बोल दिया करो, बोलते भी नहीं हो। अब हो गया नोट? अरे इतनी जल्दी सर, नीचे। कितना और नीचे? नीचे। और नीचे? और नीचे। ठीक है। हाँ, हो गया। अरे बड़ी जल्दी नोट कर लेते हो यार। स्क्रीन को स्कैन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन दे दूं? सर
कर पाओगे? अगर अच्छा हुआ तो कर लूंगा, और खराब हुआ तब? तो पता नहीं। इसमें इंटरवल का ध्यान रखना, ये तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। अगर मैं रैंडम तो क्वेश्चन दे दूंगा ना तो है ना, कोई भी सॉल्व कर लेगा। अगर मैं इस इंटरवल को हटा दूं तब तो सिंपल है, कोई सॉल्व कर लेगा। फिर क्या करना है, फार्मूला लगाना है, केवल वन कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इंटरवल चिपका दिया तब डिफरेंट हो गया कि नहीं होगा? हाँ। तो फिर जाएगा। अब सुनना, अब एक बात बताना, अल्फा कहाँ पे डीलिंग हो रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसमें? थर्ड और फोर्थ में डीलिंग हो रही है। यस सर। अब एक बात सुनना, अपन ने 50 बार सीखा है कि भाई अगर मेरे को वन प्लस में लिखा है तो वन हटाना है तो क्या करना पड़ता है? कौन सा फार्मूला लगाऊं? कॉस अल्फा का, 2 cos² अल्फा माइ 2 -1 लगाऊं? यस सर। और इसमें वन सब्ट्रैक्शन में है तब कौन सा लगाऊं? 1 - 2 sin² अल्फा बाई 2, तो -1 + 2 sin² अल्फा बाई 2 आ जाएगा, है ना? और अपॉन में हाँ, क्या आ जाएगा? 1 + 2 cos² अल्फा बाई 2 -1 आ जाएगा। माइनस में 1 -1 + 2 sin² अल्फा बाई 2 आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब अपन ने 50 बार सीखा है भाई कि जब भी स्क्वायर मॉड के अंदर हो तो क्या चिपक जाता है? रूट चिपक जाता है। तो क्या बन जाएगा? √2 मॉड ऑफ कॉस अल्फा बाई 2 बनेगा, -√2 मॉड ऑफ साइन अल्फा बाई 2 बनेगा, अपॉन में बनेगा। √2 मॉड ऑफ कॉस अल्फा बाई 2 बनेगा, माइनस में प्लस में अरे अरे क्या कर दिया, ऊपर वाला प्लस में था ना, यस सर। ऊपर वाला प्लस में था, नीचे वाला माइनस में था, तो √2 साइन अल्फा बाई 2 बनेगा। अब एक बात बताना, अब अपन की डीलिंग किस में हो रही है, अल्फा में कि अल्फा बाई 2 में? अल्फा बाय 2। तो अपन का मतलब किससे रहना चाहिए, अल्फा बाई 2 से कि अल्फा से? अल्फा बाय 2 से। अल्फा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? पाई बाई 2 से पाई तक। यस सर। तो इसका मतलब अब किस में अल्फा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? कौन सा ये फर्स्ट, नहीं नहीं, पाई थे यार, थर्ड थर्ड। सेकंड 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 में, सेकंड। सेकंड हाँ में पाई आया, थे यार। सेकंड में साइन यस सर। पॉजिटिव निगेटिव, साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव। और कॉस 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 नेगेटिव। निगेटिव। इसका मतलब इसकी ओपनिंग कैसी, ये कॉस है तो ये निगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, निगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो इसकी ओपनिंग कैसी होगी, निगेटिव के साथ कि पॉजिटिव के साथ? निगेटिव के साथ, तो माइनस लगा दूं आगे, यस सर। और यहाँ पे प्लस लगा दूं, सिंपल ओपनिंग कर दूं साइन की, और हाँ नीचे वाले अगेन -√2 लगा दूं, और यहाँ पे हाँ। अगेन साइन अल्फा बाई 2 लिख दूं। अरे यहाँ पे फिर अपन ने प्लस लिख दिया, क्या बात है भाई, यहाँ माइनस लगाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अगर मैं ऊपर से √2 कॉमन ले लूँ, नीचे से √2 कॉमन ले लूँ, तो मन में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। अगर मैं √2 हटाऊंगा तो ऊपर क्या बचेगा, साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, अपॉन में अपॉन में माइनस बाहर लूंगा तो साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा, है ना? सर और बताओ क्या, अच्छा एक अपन ने निगेटिव हटा दिया, क्या ऊपर प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? अब क्या करूं मैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, अपन ने एक बताया था अच्छा खासा रामबाण फॉर्मूला, जब भी ऐसा कुछ आए तो अपन क्या करेंगे, कॉस अल्फा को कॉमन लेंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - 10 अल्फा बाई 2, नीचे क्या बन जाएगा, 1 + 10 अल्फा बाई 2। और देखो 1 को अपन ने बोला था क्या लिख लेंगे, 10 पाई बाई 4 - 10 अल्फा बाई 2, अपॉन में 1 + 10 पाई बाई 4 10 अल्फा बाई 2। ये फार्मूला किसका लिखा है, 10 पाई बाई 4 - अल्फा बाई 2 का। यही अपन का आंसर था। बात पकड़ में आ गई है?